बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11वीं उर्दू का हमारा आज का ये लेक्चर है और इसमें हमारा आज का जो मौजू है वो है रुबाइयात। तो बेटा आपकी किताब पे ये सफ़ा है 50। हमने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मुकम्मल पढ़ लिया है, 7 चैप्टर उसका इम्तिहान भी हो चुका है। अब आगे हम रुबाइयात शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए रुबाई की तारीफ को देखिए। रुबाई का माना है चार। रुबाई किसे कहते हैं? चार को। रुबाई की तारीफ ये है कि नज़म की वो किस्म जिसमें 4 मिसरों में मुकम्मल मजमून बयान हो, उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया हो। बेटा रुबाई नज़म की वो किस्म होती है जिसमें कोई मजमून मुकम्मल तौर पर बयान किया जाए और उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया होता है, तीसरे मिसरे में काफिया नहीं होता। अब काफिया क्या है? काफिया की तारीफ अगर आपने पढ़नी है तो हमने जो नज़म हुब्बे वतन पढ़ी थी उसका सफ़ा नंबर 18 पर काफिया की तारीफ लिखी हुई है। यह रदीफ से पहले आता है और अगर रदीफ ना हो तो ये आखिर में आता है। काफिया आवाज़ एक जैसी हो और अल्फाज मुख्तलिफ हों तो उसे काफिया कहते हैं, जैसे सोना, बिछोना, कोना। अब अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन आवाज़ सेम है तो इसे काफिया कहेंगे। अब आगे चलिए, हमारी आज की पहली रुबाई है, इसका उन्वान है इबरत। इबरत का माना है नसीहत। इस रुबाई में मुश्किल अल्फाज हैं, वो नोट कर लें। लाहर किसे कहते हैं? कब्र को। खाक मट्टी को। आगोश गोद को। ठीक, सबसे पहले आपने ये मुश्किल अल्फाज इसको नोट करना है और याद करना है, फिर इस रुबाई को आपने लिखना है। ये आपका बेटा होमवर्क भी है। आप जब इधर कॉलेज जाएंगे मंडे वाले दिन तो ये जमा करवाएंगे दोनों। आज हम जो 2 रुबाइयात पढ़ेंगे उसका सबसे पहले आप उन्वान लिखेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज लिखेंगे और दूसरे नंबर पर भी हवाला आ जाएगा। रुबाई का नाम क्या है? इबरत। ठीक, शायर का नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस। ये बहुत बड़े शायर हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत सारी रुबाइयात लिखी हुई हैं। ठीक बेटा, इस रुबाई का हवाला देने के बाद आपने इसकी तशरीह करनी है। रुबाई है आगोशे लहर में जबकि सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। शायर मीर बब्बर अली अनीस इस रुबाई में इंसान को बेदार करने के लिए ये कह रहे हैं, ए इंसान तुझे याद करना चाहिए, एक न एक दिन तूने कब्र की गोद में जाना है, कब्र के अंदर तुझे सोना पड़ेगा, कब्र के अंदर तुझे जाना पड़ेगा। जब तू कब्र में जाएगा वहां मट्टी ही मट्टी होगी। दूसरा मिसरा, वहां मट्टी ही मट्टी होगी। इधर तू अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोता है, तकिया लगाता है, अच्छे से अच्छी चारपाई, अच्छे से अच्छा बेड पर सोता है, लेकिन जब तू कब्र में जाएगा तो सिवाय मट्टी के और कुछ नहीं होगा। ऐ इंसान अभी से अपनी तैयारी करो, तुम्हें कब्र में जाना है, कब्र के पेट में, कब्र की गोद में सोना है और वहां बिस्तर की जगह मट्टी होगी और ना तकिया होगा ना बिछोना होगा। ठीक, तीसरे मिसरे में कहते हैं तन्हाई में आह कौन होगा अनीस। कहते हैं अपने आप को मुखातिब होकर, अनीस तन्हाई में कौन होगा? तू अकेला ही होगा। ठीक, हम होंगे और कब्र का कोना होगा, तू होगा और कब्र का कोना होगा, कब्र और तेरे अलावा और कोई नहीं होगा। शायद मीर बब्बर अली अनीस अपनी इस रुबाई में हमें ये पैगाम दे रहे हैं, ए इंसान तुझे एक ना एक दिन कब्र की गोद में जाना है, वहाँ बिस्तर नहीं होगा, तकिया नहीं होगा, मट्टी ही मट्टी होगी, वहाँ तन्हाई ही तन्हाई होगी और अनीस तन्हाई में सिर्फ तू होगा और कब्र का कोना होगा। बेटा दूसरी रुबाई नेकों की जांच। ठीक, मुश्किल अल्फाज इसके कौन से थे? जांच का माना होता है पहचान, बद बुरा, नक्स ऐब, अदा आदत। ठीक, इसका हवाला नोट कर लें। रुबाई का नाम है नेकियों की जांच। शायर है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक, नेकों की जांच। इस रुबाई में शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, नेकियों को ना ठहरायो बद ए फरजंद। पहला मिसरा नोट कर लें,
اے بیٹے نیکوں کو نہ ٹھہراؤ بد، اے فرزند بیٹا جو نیک لوگ ہیں ان کو برا نہ ٹھہراؤ، ان کو برا نہ جانو۔ ایک ادا ان کی اگر ہو ناپسند، وہ نیک لوگ جن کی بہت ساری نیک عادتیں ہیں اور آپ کو کوئی ان کی ایک عادت بری لگتی ہے تو ان کی ایک بری عادت کی وجہ سے ان کو برا نہ جانو۔ آج ہمارا معاشرہ ہر ایک کو برا جانتا ہے اور اپنے کو اچھا جانتا ہے۔ مولانا الطاف حسین علی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو کبھی بھی برا نہ کہو۔ اگر ان کی ایک عادت آپ کو ادا پسند نہیں آئی تو آپ اپنی پسند نہ آنے کی وجہ سے ان کی ساری محنت پہ پانی نہ پھیرو۔ ٹھیک، تیسرا مصرع، کچھ نقص انار کی لطافت میں نہیں ہوں، اس میں اگر گلے سڑے دانے چند۔ کہتے ہیں جب ہم انار خریدتے ہیں تو انار میں اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب آ جائے، ایک آدھا انار کا دانہ اگر گلا سڑا نکل آیا تو پورے انار کا لطافت، ذائقہ خراب نہیں ہو جاتا۔ ایک آدھا اگر دانہ خراب آ جائے تو اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، باقی کھا لیتے ہیں، اب باقی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم انار کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ اگر لوگوں کی بہت ساری عادتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو اچھی عادتوں کو پسند کرو، اگر کوئی عادت بری لگتی ہے تو اس کو درگزر کر دو، معاف کر دو، اس کی ایک بری عادت کو لے کر اس کو برا نہ جانو۔ مولانا الطاف حسین علی اپنی اس ربائی میں یہی پیغام دے رہے ہیں، بیٹا جو نیک لوگ ہیں ان کو برا نہ جانو، اگر ان کی ایک آدھی عادت آپ کو اچھی نہیں لگی تو ان کو برا بھی نہ کہو۔ اسی طرح جس طرح انار میں اگر کوئی ایک آدھا دانہ گلا سڑا آ جائے تو انار خراب نہیں ہوتا، اس کا لطافت، اس کا ذائقہ اسی طرح ہی رہتا ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ رویہ رکھو۔ بیٹا آج ہم نے یہ 2 ربائیاں پڑھی، آپ سب سے پہلے ایک پیج لیں گے، اس پیج پہ مشکل الفاظ، پھر حوالہ لکھیں گے، پھر تشریح لکھیں گے، اسی طرح یہ آپ منڈے والے دن جمع کروا دینا۔ تھینک یو۔